आर्यपुत्र, आप मुझे वचन दीजिए कि आप दूसरा विवाह कर लेंगे, अन्यथा अन्यथा आपकी देखभाल कौन करेगा? मिलने गई थी और किसकी आज्ञा से मिलने गई थी? जीजाश्री, मैं पूर्ण वयस्क हूँ और मुझे किसी से मिलने जाने के लिए आपकी या किसी और की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। जालंधरा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। तो बड़ों से भी कहिए ना कि वो भी बड़ों की तरह व्यवहार करे। मैं कोई हस्तिनापुर की दासी नहीं, काशी की राजकुमारी हूँ और ये तो केवल संयोग है कि आप मेरे जीजाश्री हैं। जालंधरा! दीदी, 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 अपने से दुर्बल पर हाथ उठाते हुए आपके हाथों में बड़ी शक्ति आ जाती है, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर में जिस दिन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ था, तब आपके हाथों की शक्ति कहाँ गई थी? जालंधरा! कहाँ गया था आपका पुरुषार्थ? या केवल स्त्री को पीड़ा देने में ही आपका पुरुषार्थ सार्थक होता है? दुश्मनों से छिप छिप के मिलने जाती हो और मेरे पुरुषार्थ को चुनौती देती हो। मस्तक काट के फेंक दूंगा तेरा यहीं पे मैं। तो फेंक दीजिए ना, प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? तनिक हाथ लगाकर तो देखिए, भीम ने आपकी भुजा आपके शरीर से अलग ना कर दी तो मेरा नाम जालंधरा नहीं। अब समझा, भीम के बल पर ही तो इतना दुस्साहस कर रही है। भानुमति, देख रही हो तुम? देख रही हो? दीदी, भानुमति, दीदी, 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 भानुमति, भानुमति, ये तो अनर्थ हो गया। भानुमति, मैं राजवैद्य को बुलाती हूँ। आंखें खोलो भानुमति, भानुमति, भानुमति। जीजाश्री ने भानु दीदी को मार डाला। जीजाश्री ने भानु दीदी को मार डाला। योरागी, द्रौपदी दीदी, द्रौपदी दीदी, क्या भानु दीदी अचेत हो गई? कैसे? जीजाश्री ने हस्त प्रहार किया और उन्हें रक्तस्राव होने लगा। तुरंत राजवेद को सूचित करो। जो आज्ञा। चलो जालंधरा। भानु, आंखें खोलो भानु, भानु आंखें खोलो। भानु, मुझे क्षमा कर दो भानु। भानु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया भानु। आंखें खोलो भानु। आर्यपुत्र, मैं आपको सुख न दे सकी। मैंने पूरा प्रयत्न किया, परंतु मैं क्या करती? ऐसा मत कहो भानु, ऐसा मत कहो। आप हस्तिनापुर के सम्राट होंगे आर्यपुत्र। भानु, मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए। भानु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भानु, मुझे तेरा स्नेह चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भानु, नहीं। मैं ज्यादा दिनों तक आपका साथ ना दे सकी। भानु, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भानु, तुझे कुछ नहीं होगा। भानु, भानु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना भानु। भानु, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आर्यपुत्र, आप मुझे वचन दीजिए हाँ। कि आप दूसरा विवाह कर लेंगे, अन्यथा आपकी देखभाल कौन करेगा? कौन आपका उत्तराधिकारी बनेगा? आप मुझे वचन दीजिए आर्यपुत्र। नहीं भानु, भानु तू कहीं नहीं जा रही है। भानु, भानु तू यहीं रहेगी मेरे पास, मेरे हृदय में रहेगी भानु।
पुत्र जालंधरा को क्षमा कर दीजिएगा। उसका उसका कोई दोष नहीं है। मैंने ही उसे वासुदेव कृष्ण के पास भेजा था। वासुदेव कृष्ण ने वचन दिया है कि आप ही हस्तिनापुर के सम्राट होंगे। आप उन्हें जाकर मेरा धन्यवाद दे दीजिएगा। भानु तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। मेरी भानु तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। बस किसी भी तरह एक बार वासुदेव कृष्ण को यहाँ ले आइए। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर पूरा कर दीजिए। मैं भी बुला के लाता हूँ। भानु तुम्हें कुछ नहीं होगा। भानु तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आया। वैद्यराज जी, मेरी भानु को उपचार कीजिए। मेरी भानु को बचा लीजिए। आप चिंता न करें युवराज। माते, क्या हुआ दुर्योधन? मेरी भानु को बचा लो। आप चिंता ना कर भैया। भानु दीदी, भानु पुत्री, भाभी, भाभी कुछ नहीं होगा। भाभी, भानु मेरी पुत्री। देखा द्रौपदी, तुम आई और मैं चली। नहीं दीदी, वासुदेव, 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 वासुदेव। क्या हुआ दुर्योधन? तुम इतने अधीर क्यों हो? वासुदेव, वासुदेव, मेरी भानुमति मर रही है वासुदेव, और वो तुम्हें स्मरण कर रही है। वासुदेव, तुम जो चमत्कार करते हो वासुदेव, मेरी भानुमति को बचा लो वासुदेव। मेरी भानुमति को बचा लो। क्या हुआ मेरी बहन को? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? ये सब बताने का समय नहीं है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है वासुदेव। आप चलिए मेरे साथ। चलो। महारानी, शिशु गर्भ में मर चुका है। क्या? और युवरागी के बचने की आशा भी कम है। फिर भी मैं औषधि तैयार करता हूँ। संभव है काम कर जाए। भाभी, भाभी, भाभी। क्या हुआ मेरी बहू को? क्या हुआ भानु को? गांधारी, गांधारी क्या हुआ इसे? राजमाता, जालंधरा कह रही थी कि क्रोध में आकर दुर्योधन ने हस्त प्रहार किया। भानु गिर पड़ी और उसे रक्तस्राव होने लगा। क्या? दुर्योधन? कहाँ है दुर्योधन? कोई है? दुर्योधन को यहाँ ले आओ। हस्तिनापुर के पुरुष स्त्री को प्रताड़ित करे और राजमाता देखती रहे। मैं भीष्म को आदेश दूंगी। दुर्योधन को दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं राजमाता, उनका कोई अपराध नहीं है। उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं ही अभागिन हूं जो उन्हें वो सुख और वो संतोष न दे सके जिसके वो अधिकारी हैं। मैं एक उन्हें उत्तराधिकारी तक नहीं दे सकी राजमाता।
ये समय इन बातों को स्मरण करने का नहीं है। आप विश्राम कीजिए। दुशला, मैं जा रही हूँ। अपने भैया का ध्यान रखना दुशला। अब कहीं नहीं जा रही है, सब ठीक हो जाएगा भाभी। आप आराम से लेटी रहिए। किसे धोखा दे रही हो दुशला? किसे धोखा दे रही हो? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया है। दुशला, दुशला, मेरी एक बात मानोगी? हाँ। क्या भाभी? इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर पूरा करोगी? अवश्य करूंगी भाभी, आप जो बोलेंगे वही करूंगी। दुशला, दुशला, तू जयद्रथ से विवाह कर लेना। इसी में सबका हित है। अस्वीकार नहीं करना। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बलि मांग रही हूँ, परंतु हस्तिनापुर का भविष्य इसी में है। मुझे वचन दे दुशला, मुझे वचन दे कि तू जयद्रथ से विवाह अवश्य करेगी। मैं वचन देती हूँ। विदुर, भानुमति कैसी है? पितामह, कोई पुरुष भीतर जा नहीं सकता, और जब तक कोई स्त्री बाहर नहीं आती पता नहीं चलेगा। ये सब हुआ कैसे? जालंधरा का कहना है कि दुर्योधन ने उस पर हाथ उठाया था। भानु बीच में आ गई। प्रहार के कारण वो गिर पड़ी और उसे रक्तस्राव होने लगा। दुर्योधन ने जालंधरा पर हाथ उठाया। सुन रहे हो धृतराष्ट्र? यदि यह समाचार काशी राज तक पहुंच गया कि तुम्हारे पुत्र ने उनकी पुत्री पर हाथ उठाया, तो परिणाम जानते हो? पितामह, दुर्योधन यदि मेरा पुत्र है तो आपका पौत्र भी है। आप जो चाहे दंड दें उसे। महाराज, यदि दुर्योधन ने क्रोध में आकर के ऐसा किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। गांधार नरेश, ये राजनीति का नहीं, भानुमति के जीवन मरण का प्रश्न है। जो हुआ, क्यों हुआ, उसके कारणों को जानने के लिए तुम्हें समय मिलेगा। पितामह, भानुमति के प्राणों का हमें भी मोह है, किंतु महाराज, युवराज दुर्योधन पर बिना प्रमाणों के आरोप लगाना उनके साथ अन्याय होगा। शकुनी, तुम चुप रहो। इस समय ये संपूर्ण कौरव परिवार के लिए चिंता का विषय है। क्षमा करें महाराज, मैं तो एक विचार प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। गांधार नरेश, तुम प्रत्येक स्थिति को राजनीति का मंच बना लेते हो। शीघ्र चलिए वासुदेव। वासुदेव, भीतर पुरुषों का जाना निषिद्ध है। किंतु मामाश्री, भानुमति के अनुरोध पर मैं। क्षमा करें गांधार नरेश, पुरुषों का भीतर जाना निषिद्ध हो सकता है, परंतु एक भाई का उसकी बहन से मिलने जाना निषिद्ध नहीं हो सकता। और यदि है भी तो उसका उल्लंघन करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। पितामह, महाराज, भानु, भानु, मैं आ गया हूं बहन। वासुदेव, आप आ गए। हाँ भानु, मैं यही हूं तेरे पास।
वासुदेव, आपने मुझे वचन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप अपने वचन को निभाइएगा। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है भानु। वासुदेव, रक्तस्राव बहुत हो चुका है। इनका अधिक बोलना उचित नहीं है। इनकी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। नहीं राजवैद्य, मुझे बोलने दीजिए। पता नहीं फिर इनसे बोलने का अवसर प्राप्त हो या ना हो। क्या कह रही हो भानु? कोई कहीं नहीं जाता। अस्तित्व में कुछ नहीं मरता है, केवल रूप बदलता है। हम पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तू चिंता क्यों करती है? मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। न मैं कहीं जा रहा हूं और न तू कहीं जा रही। परंतु ये शरीर तो छूटेगा ही वासुदेव। जो छूटेगा वो कभी तेरा था ही नहीं भानु, और जो तेरा है वो कभी छूटेगा नहीं। उसे न अग्नि जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र छेद सकते हैं, और न मृत्यु छीन सकती है। वो अजर अमर है भानु। आर्यपुत्र का ध्यान रखिएगा भैया। इसकी चिंता मत कर भानु। दुर्योधन ही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। आर्यपुत्र कहाँ है? मैं यहां हूं भानु। भानु, मैं तुम्हारे पास हूं। आर्यपुत्र, मैं आपको वासुदेव के संरक्षण में छोड़े जा रही हूं। आप उनकी सुनिएगा। तू मेरी चिंता छोड़, तू बस ठीक हो जा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भानु। वासुदेव, दुर्योधन, भानु उस सीमा पर खड़ी है जहां सारे संबंध छूट जाते हैं। उसे जाने दो। जिस प्रेम से तुम उसे ब्याह कर हस्तिनापुर लाए थे, उसी प्रेम से उसे विदा करो। ऐसे कैसे विदा करूं वासुदेव? नहीं वासुदेव, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा मोह उसे रोक रहा है दुर्योधन। वो जितना रुकेगी उसकी पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो उपचार की सीमा से बाहर है। उसे जाने दो, उसे विदा करो। मैं जाऊं?
भानु। भानुमति चली गई। हमारी पौत्र वधू चली गई। विदुर, भानुमति के पिता काशीराज को ये दुखद सूचना भिजवा दो। भांजे, भांजे, तुमने कल से जल तक ग्रहण नहीं किया। अपने आप को संभालो। तुम केवल भानुमति के पति ही नहीं, हस्तिनापुर के युवराज हो, उसके भावी सम्राट हो। यदि तुम ही ऐसे विचलित हो जाओगे तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा? मामाश्री ठीक कह रहे हैं भ्राताश्री। हम सब आपसे ही तो शक्ति ग्रहण करते हैं। युवराज, ये सब तो विधि का विधान था। अपने आप को दोष देने से क्या लाभ? भाभी की आयु पूरी हो गई थी और कारण आप बन गए। दुख तो यह भी है कि भाभी के साथ साथ हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी चला गया। क्या बात करते हो अश्वत्थामा? अभी भांजे दुर्योधन की आयु ही क्या है? ये चाहे तो 100 विवाह कर सकता है और उनसे इतने उत्तराधिकारी पैदा कर सकता है कि हस्तिनापुर को कभी उत्तराधिकारी की कमी ही नहीं होगी। गांधार नरेश, कभी कभी आप नितांत हृदयहीन हो जाते हैं। अभी भाभी की अर्थी भी नहीं उठी और आप युवराज के दूसरे विवाह की योजनाएं बनाने लगे। अंगराज, जिस आर्यावर्त में पहली पत्नी के जीवित होते हुए पति दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां विवाह कर सकता है, वहां यदि पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने दूसरे विवाह की संभावना की बात की तो कौन सी अनुचित बात की? बात अनुचित नहीं है आपकी गांधार नरेश, अवसर अनुचित है। अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए आपको। दुर्योधन, मेरे भाई, ये वज्रपात हम सब पर हुआ है। इस कठिन क्षण में हम सब तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। ये संताप अकेले तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अब इन्हें रहने दीजिए धर्मराज। भीतर ही भीतर तो आप आनंदित हो रहे होंगे। आपको ना हमारे संताप में भाग लेने का अधिकार है और ना सत्ता में। दुशासन, ऐसे कुवचन सुनने से पहले मैं तेरी जीवा खींच लूंगा। बस बस भांजे भीम, क्रोधित क्यों होते हो? दुशासन ने कोई मिथ्या तो नहीं कहा। शत्रु के कष्ट में आनंदित होना स्वाभाविक है। मामाश्री, सीमा के भीतर रहिए, अन्यथा कुरु परिवार के द्वार से एक और शव्यता अर्जुन, तुम इतना भी नहीं समझते कि हमें उकसाया जा रहा है। उकसाए जाने का यदि इतना ही भय था तो झूठी सांत्वना देने के लिए आने की क्या आवश्यकता थी? दुशासन, मेरे धीरज की परीक्षा न ले, अन्यथा क्या? भीम, मैं तुम सबको आज्ञा देता हूं, तुम सब यहां से चले जाओ। परंतु भैया, जाओ। धर्मराज, अब आपका भी यहां उपस्थित रहना उचित नहीं है। हम लोग हैं ना, हम युवराज को संभाल लेंगे। आप जाइए। आश्चर्य है, आप दुर्योधन के अपने हो गए,
और हम एक ही वंश के होकर पराये हो गए। धर्मराज, जिस दिन दुर्योधन ने मुझे अंगदेश का राजा बनाकर सम्मान दिया, मेरा जीवन उनका हो गया। भाई तो केवल एक संयोग होता है धर्मराज, जिसे संबंध की विवशता के कारण स्वीकारना पड़ता है, परंतु मित्र हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रसन्नता से चुनते हैं। दुर्योधन और मैंने एक दूसरे को चुना है, और आप केवल संयोगवश इनके भ्राता हैं। अंगराज, यदि आप मेरे भ्राता होते तो उस अधिकार से मैं समझाता कि भाई केवल संयोग नहीं होता, रक्त जल से अधिक गाढ़ा होता है अंगराज। और जब समय आता है ना, तब रक्त ही रक्त को पुकारता है, और रक्त ही रक्त के काम आता है। भ्राताश्री, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं अनुरोध करके भैया को कुछ खिला दूं। हाँ हाँ, आओ दुश्शला आओ। हम सब तो बहुत प्रयत्न कर चुके, किंतु युवराज दुर्योधन ने हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया। मैं उनकी एकमात्र बहन हूं, वे मेरा अनुरोध अस्वीकार नहीं करेंगे। हाँ दुश्शला, संभव है युवराज दुर्योधन अपनी छोटी बहन का अनुरोध स्वीकार कर ले। आओ भांजो, चले आओ। कुछ खा लो मित्र। भैया, द्रौपदी के अशुभ चरणों का ही परिणाम है कि भाभी नहीं रही। द्रौपदी आई, इसीलिए भाभी गई। द्रौपदी कुरुवंश के लिए अमंगल छाया है, वो कुरुवंश का सर्वनाश करवा कर ही रहेगी। ठहरो। अपने अशुभ हाथों से तुम्हें भानुमति की मांग भरने का कोई अधिकार नहीं। युवराज,
ये विवाद का अवसर नहीं है। उसका निर्णय मैं करूंगा। पुत्र, ये तो कुरुवंश की परंपरा रही है। जब कोई भी सदवा स्वर्गवासी होती है तब सारी सुहागनें उसकी मांग में सिंदूर भरती हैं। इस नाते द्रौपदी को भी इसकी मांग में सिंदूर भरने का पूरा अधिकार है। छोटी माँ, मेरी पत्नी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल मेरा है, किसी और का नहीं। पुत्र, ये स्त्रियों का विधि विधान है, तुम्हें इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु माते, पत्नी पर अधिकार तो पति का ही होता है ना? हाँ, और उसी अधिकार से तो जीजाश्री ने दीदी के प्राण लिए, और अब उसी अधिकार से उनकी अंतिम यात्रा भी शांति से नहीं होने देंगे आप। जालंधरा! आप मुझ पर फिर से हाथ उठाना चाहते हैं? उठाइए। एक बार हाथ उठाने का परिणाम तो आप देख ही रहे हैं ना, अब दूसरी बार का परिणाम देखने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। दुर्योधन, तुम ये भूल गए हो कि मैं अभी जीवित हूँ मैं अभी। द्रौपदी, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, ये तुम्हारा अधिकार है, और जब तक सत्यवती जीवित है तुमसे तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। कुरुवंश के पुरुष विधि विधान की मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि स्त्री ही विधि विधान और संस्कारों की संरक्षिता है। स्त्री ही संस्कृति को अपनी कोख में संभालती है और आने वाली पीढ़ियों को सौंपती है, और स्त्री से उसकी ये धरोहर कोई नहीं छीन सकता। द्रौपदी, भानुमति की मांग भरो, देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भवे भवेनन्ति भवे भवास्मां भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। नमो नमन्नाय नमः। ॐ अघोरभ्यौ अथ घोरभ्यौ घोरतरभ्यः सर्वभ्यः नमस्ते अस्तुभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय। क्या तुम जानते हो सखा, भानुमति के मृत्यु को मेरे आगमन का अशुभ परिणाम बताया जा रहा है। कौन कह रहा है? ये बताने की आवश्यकता है? मैं अनुमान लगा सकता हूं कृष्णा। तो अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो कृष्णा, कोई प्रतिक्रिया मत करो, सबके साथ पहले की तरह व्यवहार करो। ये मत भूलो कि तुम केवल कुंती बुआ की बहू नहीं हो, पूरे कुरुकुल की बहू हो। वही प्रयास तो मैं कर रही हूं, परंतु मुझे ये क्यों लग रहा है प्रतिपल मेरी परीक्षा ली जा रही है? क्योंकि लाक्षागृह की अग्नि अभी तक धधक रही है कृष्णा। वो अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई। भानु की चिता की लपटों में भी वही अग्नि प्रज्वलित थी।
पितामह, भानु के पिता काशी नरेश पधारे। पितामह, काशीराज, हम आपकी धरोहर को सुरक्षित न रख सके, यह हमारा दुर्भाग्य है। आपके सामने हम नतमस्तक हैं। ऐसा कह के आप मुझे लज्जित मत कीजिए पितामह। यह तो विधाता की इच्छा थी, इसमें कोई क्या कर सकता है। काशी नरेश, प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। प्रणाम महाराज। काशी नरेश, धैर्य रखें। भानु मेरी भी पुत्री समान थी। बिराजी, मैंने तो आशा की थी महाराज कि मेरी भानुमति काशी और हस्तिनापुर के संबंधों को स्थिरता प्रदान करेगी, उन्हें और घनिष्ठ बनाएगी। परंतु मेरी वो आशा तो भानुमति के साथ ही विदा हो गई। आशा तो अभी शेष है काशीराज। संबंधों के जीवित रहने के लिए आधार आवश्यक होता है गांधार नरेश। यदि भानुमति कोई उत्तराधिकारी देकर जाती तो भी हमें संतोष होता कि काशी का एक अंश हस्तिनापुर में अब भी है। संबंध तो नए भी बन सकते हैं काशीराज। यदि ऐसा हो सकता तो यह मेरा सौभाग्य होता महाराज। परंतु यह कैसे संभव है? यदि आप अपनी दूसरी पुत्री जालंधरा का विवाह युवराज दुर्योधन से कर दें। जालंधरा का विवाह जमाता श्री से? जी। ये तो कभी मेरी कल्पना में आया ही नहीं। मैं तो जालंधरा के स्वयंवर की तैयारी कर रहा था। गांधार नरेश, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? पितामह, मैं कोई अनहोनी अशुभ बात नहीं कर रहा हूं। युवराज को इस समय सहारे की आवश्यकता है जो उन्हें केवल एक स्त्री ही दे सकती है, और इस समय जालंधरा से उपयुक्त कन्या उनके लिए कोई और नहीं हो सकती। क्यों महाराज? हाँ, तुम्हारे सुझाव में बल है शकुनी, परंतु दुर्योधन से पूछना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन से पूछा जाना आवश्यक है तो महाराज मेरे विचार से जालंधरा से पूछा जाना भी उतना ही आवश्यक है। उसे भला क्या आपत्ति हो सकती है विदुर? वो तो अपनी बहन के रिक्त स्थान की पूर्ति करना अपना सौभाग्य समझेगी। यह आपका मत हो सकता है महाराज, परंतु आप कहना क्या चाहते हैं महात्मा विदुर? विदुर ने एक शंका प्रकट की है गांधार नरेश। इस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जालंधरा से उसका मत ना पूछा जाए। मेरा विवाह जीजाश्री से? नहीं, कदापि नहीं पिताश्री। परंतु क्यों पुत्री? अपनी बहन का स्थान लेने में तुम्हें आपत्ति क्या है? बहन का स्थान लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं पिताश्री। आपत्ति तो जीजाश्री की पत्नी बनने में है। पुत्री, मुझे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ती। पिताश्री, दीदी के साथ ये त्रुटि तो आप कर ही चुके हैं। मेरे साथ आप उस त्रुटि को दोहराना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री। आपको ज्ञात नहीं पिताश्री,
दीदी की अकाल मृत्यु का कारण स्वयं जीजाश्री है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ, हाँ पिताश्री, जीजाश्री के हस्त प्रहार के कारण दीदी गिर पड़ी और उन्हें रक्तस्राव होने लगा और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। क्या? दुर्योधन मेरी भानुमति पर हाथ उठाते थे? हाँ पिताश्री, प्राय। और आप चाहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लूं? अपनी बहन के हत्यारे से विवाह करने से पहले मैं आत्महत्या करना अधिक उचित समझूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? युवराज, आप मुझे विवश मत कीजिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? मैं एक पिता हूं युवराज, और मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी पुत्री को मृत्यु के मुख में नहीं धकेल सकता। मैं नहीं चाहता कि जालंधरा का भी वही अंत हो जो भानुमति का हुआ। बुढ़े, तेरा ये दुस्साहस, मेरे अपमान का मूल्य चुकाना पड़ेगा तुझे। सावधान!